हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ एओडी का एक और क्वेश्चन जो कि किस पे बेस्ड है बेटा, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। देखिए क्या कहना चाह रहा है, लेट एफ डिफाइन ऑन रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड बाय दिस। मतलब एक फंक्शन दे रखा है बेटा जो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। अपन को दिया एफ डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, ये चेक करना है, मतलब एफ डैश एक्स निकालना है। एफ इज ऑन टू मतलब रेंज निकालनी है, अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आई तो ऑन टू है, अदरवाइज नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकालना चाहूं तो यार क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। अगर मैं इसको इजी बनाना चाहूं बेटा तो कैसे बनाते हैं कि जैसा नीचे दिख रहा है वैसा ऊपर बनाने का ट्राई करो। मतलब नीचे प्लस टू एक्स है तो मैं ऊपर क्या बना दूं बेटा, प्लस टू एक्स। नीचे प्लस फोर था तो ऊपर प्लस फोर, यानी प्लस टू एक्स किया तो माइनस टू एक्स भी करना पड़ेगा। माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स यानी माइनस फाइव एक्स, प्लस फोर किया है तो माइनस फोर भी करना पड़ेगा, यानी माइनस सिक्स माइनस फोर यानी माइनस टेन। अगर मैं दोनों के साथ इसको अलग अलग कर देता हूं तो देखिए थोड़ा सा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो चुका है। अब सिंप्लीफाई होके ये क्या आया बेटा, वन। माइनस फाइव अगर कॉमन ले लूं तो ये आया एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस का फोर बेटा। नहीं, इससे क्या फायदा हुआ सर आपको, आपने इतनी मेहनत करी। देखो फायदा क्या हुआ, अब ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो गया तो डिफरेंशिएशन थोड़ा इजी पड़ेगा। जैसे एफ डैश एक्स निकालूंगा तो वन का तो जीरो हो जाएगा, माइनस फाइव एज इट इज होगा, नीचे का होल स्क्वायर है तो नीचे का होल स्क्वायर लिख दिया बेटा, क्लियर। फिर नीचे को एज इट इज रखना है तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। नहीं, ऊपर का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, वन। तो ये चीज समझ में आई कि अब यहाँ कैलकुलेशन क्या हो गई, इजी हो गई। माइनस फिर क्या करूंगा, ऊपर को एज इट इज, नीचे का इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का टू एक्स का टू हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो माइनस फाइव एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस का फोर माइनस ये टू एक्स इंटू एक्स यानी माइनस का टू एक्स स्क्वायर, टू टू जा फोर एक्स प्लस टू एक्स सिक्स एक्स नेगेटिव का प्लस टू टू जा फोर यानी माइनस का फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर बेटा, ये आ गया। जैसे ये देखा तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा यानी माइनस फाइव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स यानी माइनस का फोर एक्स, फोर माइनस फोर यानी जीरो। यानी अगर यहां से देखें बेटा तो अपॉन में यही टर्मिनोलॉजी एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। अब आप देखो अपने पास फाइनली एफ डैश एक्स जो आ चुका है वो क्या आ चुका है, माइनस कॉमन ले लें अगर तो देखो एक्स तो आ गया फाइव एज इट इज एक्स प्लस फोर आया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, ये आया। नहीं, अब बड़ा इजी है यार, ये तो डी नेगेटिव है, इसका निकालें तो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, टू का स्क्वायर फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, तो डी नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, कोई दिक्कत ही नहीं है, कभी जीरो भी नहीं होने वाला। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, एक तो आया माइनस फोर, इसको जीरो किया तो इसको जीरो किया तो जीरो आया, लास्ट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब माइनस फोर से पहले इंक्रीजिंग, जीरो के बाद भी इंक्रीजिंग, लेकिन माइनस फोर से जीरो में डिक्रीजिंग है। अब देखो इंटरवल क्या दिया है, माइनस टू से वन, तो ऑब्वियस माइनस टू यहीं आएगा, माइनस वन यहाँ आएगा, तो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है तो बिल्कुल करेक्ट। इंक्रीजिंग है वन से टू में, आगे आ रहे हैं जीरो के दोनों, वन भी और टू भी, मतलब इस पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा रेंज निकालनी है, अब रेंज कैसे निकालते हैं बेटा, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, अगर यहाँ इंक्रीजिंग है तो या तो इन्फानेट पे मैक्सिमम हो सकती है या फिर क्या हो सकता है बेटा, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वहां होगा। तो जैसे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्यों बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा। यानी एक बार एफ ऑफ माइनस फोर निकाल लो, एक बार एफ ऑफ जीरो निकाल लो, एक बार चाहो तो एफ ऑफ इन्फानेट निकाल लो। नहीं, तो देखो एफ ऑफ माइनस फोर अगर निकालता हूं तो क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस फोर का स्क्वायर कितना, 16 माइनस माइनस प्लस फोर थ्री जा 12 माइनस सिक्स माइनस फोर का स्क्वायर 16 टू फोर जा माइनस एट प्लस का फोर, 16 12 28 माइनस सिक्स यानी कि कितना 22 अपॉन 20 माइनस एट यानी 12 यानी 11 बाय 6, ये आया। एफ जीरो निकालूंगा, जीरो जीरो माइनस सिक्स जीरो जीरो फोर यानी माइनस सिक्स बाय फोर यानी माइनस थ्री बाय टू बेटा। एफ इन्फानेट अगर निकालूं, इन्फानेट बाय इन्फानेट फॉर्म है तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर तो कॉमन लोगे, वन माइनस थ्री बाय एक्स माइनस सिक्स बाय एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, वन प्लस टू बाय एक्स प्लस फोर बाय एक्स स्क्वायर, यहां से ये तो कैंसिल आउट हो गया बेटा। अब क्या बोलूंगा कि यहाँ इन्फानेट डालते ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, मतलब ये वन की तरफ जा रहा है। नहीं, यानी मैं क्या बोल सकता हूं बेटा आपको कि ये वन की तरफ जा रहा है एफ ऑफ इन्फानेट की वैल्यू। अब जैसे ये वन की तरफ जा रहा है, 11 बाय 6 वन से बड़ा है कि छोटा है, तो ऑब्वियस है वन से बड़ा है, मतलब रेंज जो अपने पास फाइनल आई वो माइनस थ्री बाय टू से 11 बाय 6 तक आई। क्या रेंज ये है, नहीं बिल्कुल नहीं है, तो ये तो गलत ऑप्शन है।
ऑन टू है क्या, तो रेंज रियल नंबर भी नहीं है, मतलब कोडोमेन के इक्वल नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो सिर्फ ए और बी ऑप्शन अपने क्या हो गए, करेक्ट हो गए। तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था।